जिस विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन उस विश्वविद्यालय की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ शिक्षकों की अपार कमी है। यानी कि 500 से 1000 बच्चे जो हैं सेमेस्टर वाइज रहते हैं, लेकिन एक भी शिक्षक उसमें अवेलेबल नहीं रहते हैं। बात करें पीने के पानी को लेकर के कूलर लगा दिया जाता है, जो पीने के लिए फ्रिज लगा दी जाती है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम टूटा है, काफ़ी जर्जर स्थिति है। यानी कि तमाम जो छात्र हैं छात्राएं आज आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये प्रशासनिक भवन पहुंच करके ये तमाम जो छात्र छात्राएं हैं अब कहीं ना कहीं काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। लगातार सबके साथ बैठक कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं और कहना है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग यही आंदोलन करते रहेंगे। इनका कहना है कि लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी में एक भी बुक नहीं है। 500 से 1000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। कई ऐसे डिपार्टमेंट है, खास करके अगर नागपुरी की बात करें या फिर आदिवासी भाषाएं जिनके पढ़ाई यहाँ पे होती है, उसके लिए जो शिक्षक है उसकी भी अपार कमी है। यानी कि 500 से 1000 पे 1 या 2 लोग रहते हैं, वो भी कॉलेज के लिए एडमिट कार्ड और तमाम जो चीज़ें हैं उसमें उलझे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्र छात्राएं काफ़ी नाराज़ हैं, खफा हैं और अंततः इन्होंने फैसला ले लिया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो विश्वविद्यालय का जो दरवाज़ा है या फिर क्लासरूम है वो अब खुलेगा नहीं, उस पर ताला जड़ दिया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार आप लोग आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं, लगभग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या दिक्कतें हैं? हाँ, क्लास में टीचर नहीं है, क्लासरूम नहीं है, बाथरूम में पूरा गंदा होता है। मेरा बात इतना ही कहना है। आपका क्या नाम है? बिजलानी मीन्स। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पढ़ाई करते हैं, किस सब्जेक्ट की छात्रा है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की। यहाँ पे क्या पढ़ाई होती है उसी साथ? मेरे डिपार्टमेंट में तो होती है पढ़ाई, लेकिन बाथरूम है कि वहाँ पानी नहीं आता है, पीने का पानी का सुविधा नहीं है। इससे पहले भी टीआरएल विभाग ने आंदोलन किया था। 16 जनवरी को क्लास बंद थी, पूरा कॉलेज प्रशासन के द्वारा, मतलब आदिवासी छात्र संघ के द्वारा कॉलेज बंद किया गया था और वीसी सर ने आश्वासन दिया था कि ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला है। कितने घंटे क्लास में रहते हैं आप? 2 घंटे ही। अभी तो क्लास पूरा प्रॉपर नहीं चल रहा है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया। एग्जाम कॉलेज कितने बजे आती है? हम तो ट्रेन से आते हैं तो सुबह 9 बजे कॉलेज पहुंच जाते हैं और 2 बजे तक चले जाते हैं, क्योंकि 5 घंटे रहते हैं, बीच में प्यास लगता है तो क्या करते हैं? पानी लेके आना पड़ता है। कहीं कहीं कोई सा डिपार्टमेंट है जहां पानी आता है, पूरा बिल्डिंग में ढूंढना पड़ता है कि पानी कहां पर आ रहा है। लेकिन पानी भी नहीं आता है? नहीं आता है। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम है? दिनेश राव। दिनेश, ये बताइए कि कितने घंटे यहाँ क्लास में रहते हैं, मतलब कॉलेज में रहते हैं? क्लास होता अब तो रहेंगे, हम लोग आते हैं 2 घंटा रहते हैं कि क्लास ही नहीं होता है। अब क्लासरूम का टाइमिंग भी अलग अलग है, तो कहें हम लोग जल्दी आगे ही क्या करेंगे? टाइमिंग है ही नहीं। टाइमिंग तो हम लोग अधूरी आते हैं, क्लास होता है तो होता है, नहीं तो नहीं, वैसे ही चल जाते हैं, क्योंकि क्लासरूम का व्यवस्था है ही नहीं, शिक्षक की व्यवस्था है ही नहीं। तो क्लास कौन लेगा? कहाँ बैठे जो हम लोग क्लास करें, प्रॉपर क्लास करें? और टाइम से क्लास होता तो हम लोग और भी सब्जेक्ट है उसका क्लास ले। हम लोग मेजर पेपर, अपना ऑनर्स पेपर है उसका हम लोग अच्छा से क्लास नहीं कर पाते, तो दूसरा सब्जेक्ट हम लोग कैसे समझते? वो हो पाता है। ये सब बहुत से समस्या है, जो कि शिक्षक की कमी है, क्लासरूम की कमी है, इसके कारण हम लोग क्लास नहीं कर पाते और कॉलेज में ज्यादा देर रहते भी नहीं है और क्लास होता ही नहीं है, तो हम लोग कॉलेज में कितना देर रहे? इसलिए बच्चे लोगों को देखते होंगे कहीं कहीं पार्क में घूमते रहता होगा, रास्ता में घूमता होगा, इस तरह का। पानी की भी समस्या है, लाइब्रेरी है लेकिन बुक नहीं है। बिल्कुल, ये सब के लिए बोला गया था, हम लोग का आश्वासन तक ही रखा गया है आज तक। पानी से ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी की समस्या, बाथरूम की जर्जर स्थिति, बुक की समस्या, लाइब्रेरी की समस्या, ये सब हम लोग आश्वासन तक ही रखा गया है। और देखा जाएगा तो क्लासरूम में पंखा नहीं है, क्लासरूम के कॉरिडोर में बैठते हैं हम लोग, वहाँ पंखा नहीं है। यहाँ पर जितना शिक्षक है, जितना प्रशासनिक भवन के कर्मचारी है, सब लोग एसी का हवा खाएगा और शिक्षक गोबर लिपल में बैठेगा, जर्जर स्थिति में गंदा में बैठेगा, पंखा नहीं है न गर्मी में। तो क्या लगता है कि आप लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं? कहीं से कुछ मिला है आश्वासन कि हाँ ये काम हो जाएगा? हम लोग तो आश्वासन तक ही रखा गया है। हम लोग कई बार इसमें प्रशासनिक भवन में बीसी के पास रजिस्ट्रार मैम का बहुत सारा हम लोग अपनी बातों को रखे, उजागर किए, दिए, हम लोग बताएं हम लोग अपनी समस्या को, लेकिन
समस्या को समाधान करने तक पेपर तक ही सीमित रहता है, धरातल तक कुछ उतरता ही नहीं है। बस हम लोग को जब भी आते हैं मिलने कहाँ तक क्या हुआ, प्रोसेसिंग बोलते हैं, कहाँ तक प्रोसेसिंग होता है यार। हम लोग आज तक ठगा जा रहे हैं, कल प्रोसेसिंग आज कर देंगे, अभी कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन ऐसे ही कहते कहते 6 महीना साल भर बीत जा रहा है ऐसे ही। आज हमारी मांग है कि हमारे विद्यालय में जितने छात्र हैं, छात्रों का एडमिशन तो ले लेते हैं इस कॉलेज प्रशासन, उतना अगर हमारे विद्यालय में अगर नहीं है ताकत आपको पढ़ाने के लिए तो क्यों लेते हैं एडमिशन। हमारे मूल चीज का मांग है कि हम लोग विद्यार्थी जितने हैं उतने शिक्षक की बहाल किया जाए, अन्यथा कॉलेज विद्यालय बंद किया जाए। दूसरी मांग है, कॉलेज में अगर हम लोग को इतना बड़ा बिल्डिंग भवन बना है तो एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं है, ये दूसरी समस्या है। बाथरूम जाइए, बाथरूम में जर्जर व्यवस्था है। और चौथा पढ़िए, चौथा क्या है, क्लासरूम नहीं है। क्लासरूम कैसा है आपको बताएंगे। एक अगर पीजी अगर क्लास कर रहे हैं तो यूजी बाहर है, एक सेमेस्टर क्लास कर रही है तो दूसरी सेमेस्टर बाहर है, ये स्थिति है। और ऐसा स्थिति बता रहे, जर्जर स्थिति। पढ़ने स्टूडेंट को एकदम बता रहे हैं मूल चीज क्या है, पढ़ने के लिए एकदम तत्वाल रहता है बच्चा लोग कि हमको मौका मिलेगा, हमको मिलेगा, लेकिन एक सेमेस्टर क्लास अंदर करते हुए और दूसरा जब निकलते फटाक से अगला क्लास करने के लिए जाते हैं। ऐसे पढ़ने के लिए तो बच्चा लोग को हड़बड़ी रहता है कि हम पढ़ेंगे, लेकिन देखिए बहुत दूर दूर से बच्चा विश्वविद्यालय सब आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं कारण के वजह से बहुत दिन ऐसा होते हैं कि विद्यालय में आदमी सभी स्टूडेंट लोग वापस चल जाते हैं, एक दिन क्लास भी नहीं होते, एक भी क्लास नहीं होते, ये जर्जर व्यवस्था। तो आपको रांची के आसपास में जितने पार्क है ना, वही पार्क में स्टूडेंट क्यों दिखते हैं, रीजन यही है। शिकायत है हमारे कॉलेज प्रशासन से कि इसे ठीक किया जाए। और हमारे यहाँ जितने भी कॉलेज प्रशासन में एसी में का हवा खाने वाले, पंखा का हवा खाने वाले, कूलर का हवा खाने वाले सुन ले, और हमारे मांग नहीं पूरी होती है तो ये अनिश्चित काल कॉलेज विद्यालय बंद रहेगा, ना एग्जाम होगी, पढ़ाई तो होती नहीं तो एग्जाम क्या होगी, तो मजाक है। सुन लिए, और जब तक हमारे विद्यालय में अगर हमारे टीआर के और अन्य विभाग के जितने मामला है उस विभाग को सभी मामला को दूर किया जाए और इस अनिश्चित काल बंदी को तोड़ा जाए। नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल बंदी करते हैं, सुना देते हैं, आज से पूरा सिक्कड़ के साथ में सारा विद्यालय का सारा गेट बंद करने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितने दिन से कर रहे हैं? आज हमारी मांग बता रहे हैं, हम लोग 3 साल हो गए चल रहा है भैया, बहुत सालों से जब से एडमिशन हुए हैं, जब से हम एडमिशन लिए हैं तब से देख रहे बाथरूम नहीं है, क्लासरूम नहीं है। टीचर जानते हैं, टीचर सेमेस्टर 1 में 110 स्टूडेंट है, 6 सेमेस्टर है नागपुरी डिपार्टमेंट में, 6 और 600 स्टूडेंट है यूजी में, पीजी में 500 स्टूडेंट। टीचर कितना है? 2 है, वो भी मनोनीत। श्री मनोनीत परमानेंट नहीं है वो टीचर। आप बताइए यार, उसको काम करना है पियोन का भी, उसको काम करना है छात्र नेता को नचवाने का भी और पढ़ाने का भी काम। तो बताइए 2 टीचर कैसे का पढ़ाई करवाएगा? अच्छा ये बताइए कितनी से मुलाकात हुई है? अरे बार बार हम लोग आ रहे हैं बीसी सर के पास, रजिस्ट्रार मैम के पास आ रहे हैं, ये लोग आश्वासन दे रहे हैं। पता नहीं, देने का मन नहीं तो बोल दीजिए नहीं दे पाएंगे, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, दूसरा यूनिवर्सिटी चल जाएंगे पढ़ने के लिए। क्यों बनाए हैं यूनिवर्सिटी? हम लोग पैसे लूटने के लिए? हमारी झारखंडी भाषा 5 जनजातीय भाषा, 4 क्षेत्रीय भाषा, उसको दबाया जा रहा है। सिर्फ झारखंड की भाषा है और उसमें टीचर नहीं है। बताइए कितना संसार है। और ये झारखंड का पैसा खा के बैठा नहीं लोग, शर्म नहीं लग रहा है लोग को? देखिए यहाँ क्या है ना कि कहाँ टेंडर निकालना है, कहाँ बिल्डिंग भवन बनाना है, कहाँ गेट बनाना है, इस सब में चीज में जहाँ मोटी रकम लोग कमाना है वहाँ ये लोग करते रहेंगे। और ये लोग को चाहिए सीट परमानेंट कि और इसको परमानेंट करते रहे बार बार। ये कमाने का जरिया सीख गए हैं और बाकी चीजों का ध्यान नहीं कि विद्यार्थी को क्या मूलभूत सुविधा चाहिए कि होनी चाहिए। पंखा तक नहीं है, जर्जर पानी तक नहीं है, एक बूंद के लिए तरसते हैं बच्चे, क्लासरूम के लिए तरसते हैं। ऐसे तमाम से दिक्कत है। अगर सामने हमारे रजिस्ट्रार में मैं सुन लीजिए इनसे क्या है, हमारी मांग अगर जायज नहीं है तो कल सब विद्यालय छोड़ देंगे। जोहार आप सभी झारखंडियों को और भारतवासियों को। हम नागपुरी विभाग से हैं। मेरा नाम सुजीत कुमार है। देखिए, हम जितना भी है नागपुरी विभाग का या फिर टीआरएल का पूरा ही, हम लोग सब एडमिशन यहाँ लिए कि नागपुरी में को कुछ झारखंडी भाषा है तो ये कुछ आगे तक जाएगा तो लोग सीखेंगे इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद 2 टीचर हैं, वो भी 600-700 स्टूडेंट होंगे पूरे नागपुरी में। हम नागपुरी का बात कर रहे हैं, ऐसा लगभग 9 विभाग में है जितने भी टीआरएल की भाषा है। तो हम लोग यहाँ प्रॉपर उतना ही पैसा देते हैं जितना अदर स्टूडेंट देता है, अदर सब्जेक्ट का स्टूडेंट। तो उसके बाद भी हम लोग को उतना सुख सुविधा नहीं मिल पाता है। हम लोग का क्लासरूम जाके देखिएगा पूरा जर्जर, एक बार जाइएगा तो मन नहीं करेगा दोबारा उस रूम में घुसे कि कब गिर जाएगा क्या हो जाएगा। उसमें हम लोग बैठ के पढ़ते हैं और हम लोग के टीचर 2 ही हैं, जिसके कारण 500 स्टूडेंट कहाँ लोग पढ़ाएगा। उसको एडमिट कार्ड देना है, अपना काम करना है ऑफिस का, प्लस पियून का इधर से वहाँ, तो लोग से होता ही नहीं है। तो हम लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं उतना दूर से, उसके बाद बिना पढ़े जाते हैं भैया। बाथरूम का
प्रॉब्लम है। सामने हम लोग क्लासरूम है, उसके बगल में बाथरूम है, बाथरूम भी पूरा बहुत सेंट देता है, उसमें पानी भी नहीं आता। तो बाथरूम नहीं रहने का फायदा ही नहीं है। अगर लगाया गया है पानी पीने वाला कोई फ्रिज, उसमें पानी ही नहीं आता है। कभी भी हम लोग कभी प्यासे रह गए। परसों दिन हम आए तो 4 बजे तक हम प्यासे रह गए थे, इसलिए वहाँ पानी ही नहीं आता है और बुक वगैरह लाइब्रेरी सब कुछ का व्यवस्था नहीं है। हम सर बोले थे VC सर कि हम कल के कल लगवा देंगे लाइब्रेरी, लेकिन हम लिख के लिस्ट रात भर बना के दिए बुक, उसके बाद भी अभी तक कोई नहीं आया। विनोद सर को हम दिए थे, एक बार दिखा भी सकते हैं उनको, दिए थे। वो बोले कि हम कल दे देंगे, कल का 6 महीना हो गया, उसके बाद भी नहीं मिला है। और प्रॉपर क्लासरूम हम लोग का ही नहीं। अब एक दिन हुआ बैठक तो बोले कि 2 बजे के बाद क्लास। तो हम लोग TRL का सब गांव घर से आते हैं सर, खासतौर पर नागपुरी का, तो वहाँ पे गांव घर का आते 2 बजे, हम लोग को ट्रेन रहता है 1 बजे, तो हम आते हैं सुबह। जाएंगे कब, फिर स्टेशन में हम लोग सोना पड़ेगा, फिर कल कैसे आएंगे। इसीलिए हम लोग को 2 कम से कम क्लासरूम एकदम प्रॉपर चाहिए, टीचर चाहिए, बाथरूम चाहिए और बुक्स चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए और प्यून प्लस हम लोग को नागपुरी कोई भी सीखता है या फिर TRL सब्जेक्ट तो सोचता है कि हम लोग गाना बजाना सीखे, तो उसके लिए वाद्य यंत्र की जरूरी है, वो चाहिए। प्लस में वाद्य यंत्र जो सिखाते हैं उनको शिक्षकों की बहाली चाहिए। बस हम लोग की इतना ही समस्या है। मैडम, ये तमाम छात्र है आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इनकी समस्या इन लोगों ने बताया कि नहीं, इनकी सभी समस्या जेन्युइन समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम अपनी तरफ से मैं तो पूरा सहयोग कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ जो परचेज और बिल्डिंग बनाने का, रिपेयर का, ये सब चीज़ें हैं, ये यहाँ से फाइल चली जाती है परचेज कमेटी और फाइनेंस कमेटी के लिए। अगर वो डिले कर रहे हैं तो इसमें मैं हेल्पलेस हो जाती हूँ। मेरे स्तर पे कोई चीज़ नहीं रुकती है, ये आप इंश्योर हो जाइए। मैं कभी इनका किसी बच्चे का काम नहीं रोकती हूँ। तो वो वहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। अब वो कैसे, उनको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं हम लोग, बार बार ये सब करिए, तो थोड़ा वहाँ हम लोग के यहाँ थोड़ा लैकिंग है, वो प्रॉब्लम है और इसको मैं मान रही हूँ। मैडम, कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि मैं भी आपके भवन तक आ रहा था तो रास्ते में ये पता चल रहा है कि हाँ यहाँ वॉशरूम है, क्योंकि इतना वो स्मेल कर रहा है, ये पता चल रहा है। तो ये सब चीज़ तो कम से कम छोटी मोटी चीज़ें हैं, इस पे तो नहीं, वो बार बार सफाई 2 बार होती है, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। कभी कभी मोटर, सुन लीजिए बात, हमारे सामने सुन लीजिए, कैमरा के सामने बात सुन लो। लेकिन कभी भी पानी का नल, पानी नहीं चल रहा है, कभी पीने के लिए तो बाथरूम कैसे साफ करोगे? भाई बात, सफाई मत दीजिए, बता रहे हैं सफाई मत दीजिए। बात तो सुन लो ना। अगर आपके पास फाइल आता तो आप रोकते। ऐसे नहीं, बात तो इनको बोल रहे हैं बच्चे भी, तभी क्या होता है कभी मोटर खराब होगी, इनका है बात। लेकिन क्योंकि रश इतना ज्यादा, उसमें हर 15-20 मिनट में सफाई की जरूरत है और पानी खोलना भी जरूरी है। बच्चों का भी थोड़ा सा उनको भी ध्यान रखना है। दोनों तरह की बातें हैं। यूरिन सीट का जो पाइप होता है वो भी नहीं लगा है, हम तो देखे हैं, क्योंकि लोगों की मांग है, हम उसको जाके देखे हैं। वहाँ क्या हो रहा है, रिपेयर होती है, फिर वो खींच के कोई ले जाता है। ये लगातार हो रहा है, ये सब चीजें भी, ये भी हो रहा है। नल टूट जाता है, पाइप टूट लेके ले जाता है, ये सब भी रेगुलर हो रहा है। तुम्हारी बात, तुम्हारा नहीं कह रहा, हम इन जनरल पूरी यूनिवर्सिटी की बात बता रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब भी प्रॉब्लम, लेकिन इनका जनरल अब क्योंकि इतना रश है, वो वॉशरूम में लगातार सफाई होने की जरूरत। अभी इनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि अभी आप रहिए, बोला गया है, अभी भी बोला गया है। तो अब लगातार हम लोग बोल तो रहे हैं, अभी भी आज भी आपके सामने बोला गया भेजो, सफाई करो। यूरिन टॉयलेट से लेकर के पानी की समस्या और शिक्षक है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान है, गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, बाहर गर्मी है, कैसे इन लोगों को परेशानी से? जैसा कहा इन्होंने, एक भी चीज़ ये गलत नहीं बोल रहे हैं। और ख़ास करके जब गर्मी में अभी स्थिति ये है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें पानी वाली जो है, ये बहुत सच में बहुत कठिन है कि पानी में बिना पंखा के, वही अभी आधारभूत हम लोग ये कर रहे थे तो मालूम चला कि पानी वाला चल रहा, लेकिन पानी नहीं चल रहा है वहाँ पर। इसको ठीक करना तत्कालीन है कि बाकी मांगे तो है अभी और इसी वक्त से पानी हो गया, वॉशरूम का हो गया, पंखा का हो गया, ये तो सच में ठीक करना जरूरी है। जहाँ बच्चे आते हैं बैठते हैं, हम लोग मान रहे इस चीज़ को, और इसको कैसे तत्काल तुरंत, मतलब तत्काल का मतलब होता है कि कल सवेरे से आज शाम से कैसे ठीक कर, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और सर से हम लोग बात कर रहे हैं, कल हम लोग बैठ रहे हैं, और तुरंत इसमें अब कहीं कोई समय विलंब अगर सच में लगता है तो कुछ बात करने की स्थिति में हम लोग नहीं है, तुरंत ठीक करना होगा, इमीडिएट। बिना शिक्षा के कैसे पढ़ेंगे सर, आप बताइए। नहीं, बिना शिक्षक के पढ़ाई तो नहीं होगी। देखिए हम, ये सही बात है, लड़कों का डिमांड बहुत जेन्युइन है। हमारे लड़के सफ़र करते हैं, हमारे क्लासरूम में देख रहे होंगे आप कि कई महीनों से हम लोगों ने पंखा का दरख्वास्त लिखा, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। बाध्य होकर के लड़के आकर के आपके पास बोले
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लड़कों को कम से कम उस क्लासरूम को मुहैया कराया जाए जहाँ पर सुविधा हो। हमको भी क्या क्या आपके विभाग में समस्या हम बता रहे हैं, एक करके हम बता रहे हैं, सुनो, एक करके हम बता रहे हैं। क्या मैडम? तो वो, हाँ, वो समस्या थी, वो समस्या अभी भी है। पंखे नहीं हैं, जहाँ पर कॉरिडोर में हमारे क्लास लोग लेते हैं नागपुरी के, वहाँ पर पंखा नहीं है। कई महीनों से हम लोगों ने प्रयास किया, नहीं। एक वो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा कि जो बाथरूम की समस्या तो बहुत गंभीर है, इसलिए कि हमने 1 महीना से हम देख रहे हैं कि हम गार्ड को बोलते हैं, फिर पानी वाला को बोलते हैं कि देखो वो काहे नहीं आ रहा है। यहाँ भी हम लोगों ने कहा विश्वविद्यालय में कि पानी नहीं आ रहा है, देखिए क्या कारण है। तो वहाँ पर मशीन तो लगा दिया गया पानी पीने वाला, वो मशीन काम नहीं कर रहा था क्योंकि पानी आया ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा, आता ही नहीं रहा। तो वो एक समस्या है कि बच्चे हमारे यहाँ 1000 से कम लगभग में हैं 9 भाषाओं के। तो सॉल्यूशन होगा जब विश्वविद्यालय में इच्छा शक्ति हो कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में ये सब दुरुस्त किया जाए, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। तो इसके लिए उनको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, स्ट्रिक्ट करना है। दूसरा अब इसके बाद हम दूसरा चीज़ बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय बहुत संगीन माने उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए कहा कि लड़कों को पढ़ाई के लिए आप लोग पुस्तक का एक लिस्ट दे दीजिए ताकि 9 भाषाओं के पुस्तकों को आप लाइब्रेरी में, अपने लाइब्रेरी में उनको उपलब्ध करा दीजिएगा। हमने बहुत बढ़िया से उसको बनाया, 9 भाषाओं के पुस्तक लिस्ट बना करके हमने विश्वविद्यालय को सौंप दिया। उस पर अभी तक उस पर ये एक मीटिंग करी है, उसमें पूरी विभागों का परिचय। ठीक है, तो वो समस्या है। हमारे बच्चों को अपनी भाषा में, हमारे बच्चों को अपनी भाषा में पुस्तक अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाया है, ये समस्या है। तो तमाम छात्र हैं जिनका कहना है कि हम लोग यहाँ एडमिशन तो ले लिए हैं लेकिन हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं दिख रहा है। सुरक्षित इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ हम लोग ने एडमिशन ले लिया है अलग अलग विषयों में, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। और ख़ास करके इनका कहना है कि जब हम कॉलेज में 4-5 घंटे रुकते हैं, इस दौरान हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। और ख़ास करके अगर बात करें तो लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी में अगर जब जाते हैं तो वहाँ बुक नहीं मिलता है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के तमाम जो छात्र हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं, वो पहुंचे हैं अब रजिस्ट्रार से मिलने के लिए। अब VC से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं, लेकिन VC से इनकी वार्ता नहीं हो पाई है। इसको लेकर तमाम लोग आक्रोशित हैं और कहना है कि अब जब तक हमारी जो मांग नहीं अगर पूरी नहीं हो पाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अब देखना है दिलचस्प होगा ये तमाम जो भविष्य है, जो देश के भविष्य है, ये छात्र छात्राएं तमाम इनकी जो मांगे हैं वो कब पूरा हो पाता है। अपने सहयोगी के साथ अमित झा, निज बाइस्कोप, रांची।